मेरे इस खास डेटा संचालित प्रयोगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंसानी भावनाओं का एक बहुत ही एनालिटिकल और सच कहूं तो थोड़ा सा पागलपन भरा वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले हैं। हम मॉडर्न लव और रिश्तों की केमिस्ट्री को डीकोड करेंगे। आज हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास करोड़ों लोगों के देखे गए सोर्स मटेरियल और सॉलिड डेटा पॉइंट्स हैं। तो चलिए अपने इमेजिनरी सफेद कोट पहन लीजिए, क्योंकि ये एनालिसिस सच में आपके दिमाग के तार झंझना देने वाला है। हे कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। एक सच्चे साइंटिस्ट की तरह मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने सभी साथी रिसर्चर्स का इस लैब में पूरे जोश के साथ स्वागत करूं। आज हम इस भव्य मनोवैज्ञानिक प्रयोग में एक साथ गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारी आज की सबसे बड़ी हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना ये है, सोचिए, क्या सच में एक परफेक्ट रिलेशनशिप का कोई मापा जा सकने वाला एकदम साइंटिफिक फॉर्मूला हो सकता है, या फिर परफेक्ट लव बस एक जादू है? आज हम यही पता लगाएंगे कि क्या प्यार सच में बस एक इत्तेफाक है, या फिर ये रासायनिक और व्यवहारिक पैटर्न का एक ऐसा सेट है जिसे हम अपने इस विशाल डेटा सेट से आसानी से डिकोड कर सकते हैं। अब जरा हमारे इस एक्सपेरिमेंट के विशाल सैंपल साइज को देखिए। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास संदीप माहेश्वरी जी के सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी रिलेशनशिप के 1 करोड़ 10 लाख व्यूज का भारी भरकम डेटा पॉइंट है। दूसरी तरफ बुद्धिज्म इन इंग्लिश का 22 लाख लोगों द्वारा देखा गया वैराग्य, या कह लें बिना अटैचमेंट के प्यार करने का कॉन्सेप्ट है। और फिर जे शेट्टी का ब्रेक टॉक्सिक लव पैटर्न का डेटा है। ये नंबर्स हमें साफ साफ बताते हैं कि पूरी दुनिया इस परफेक्ट फॉर्मूले को खोजने के लिए कितनी बेताब है। चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, द एलिमेंट्स ऑफ अट्रैक्शन। हमारी रिसर्च का ये पहला चरण है, जहां हम उन बिल्कुल शुरुआती वेरिएबल्स को अलग करेंगे जो दो इंसानी तत्वों को एक दूसरे के प्रति रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। यहाँ एक रिलेशनशिप की पूरी टाइमलाइन मौजूद है। देखिए कैसे इंसान इस डेटा साइकिल से गुजरता है। शुरुआत होती है रॉबर्ट ग्रीन की अट्रैक्शन थ्योरीज से। फिर वो राज शामानी के पॉडकास्ट में बताए गए मैरिज और माइंड गेम्स के जटिल चरण में प्रवेश करते हैं। अब अगर यहाँ रिएक्शन फेल होता है तो हम सीधे मनहर सेठ की हार्टब्रेक स्टडीज पर पहुंच जाते हैं, और अंत में सिमी गुराया के हीलिंग प्रोसेस पर। मतलब ये इंसानी भावनाओं का एक पूरा का पूरा केमिकल लूप है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो ये है कि आकर्षण 2 तरह का होता है। पहला, बिना कोशिश किए आकर्षित करने का मनोविज्ञान, जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने समझाया है। इसे आप एक नेचुरल मैग्नेटिज्म कह सकते हैं। दूसरी तरफ राज शामानी के डेटा पॉइंट्स हमें कॉन्शियसली सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंस विकसित करना सिखाते हैं। आसान भाषा में समझें तो एक वो है जो इंसान जानबूझकर करता है, और दूसरा वो जो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। लेकिन आखिर ये आकर्षण काम कैसे करता है? इस परिभाषा को देखिए, बॉडी लैंग्वेज। ये वो गैर मौखिक या नॉन वर्बल फिजिकल केमिस्ट्री है जो हमारे इस प्रयोग का एक बहुत ही जरूरी मीट्रिक है। एक्सपर्ट कानन टांडी की रिसर्च, जिसे आधे मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है, ये साफ साबित करती है कि इंसान के शब्द भले ही कुछ भी कह रहे हों, उसकी फिजिकल केमिस्ट्री उसके असली इरादों के सिग्नल लगातार ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर, द टॉक्सिक कैटलिस्ट्स। आकर्षण की बात तो हो गई। अब हम अपने एनालिसिस को उन अस्थिर तत्वों की ओर मोड़ते हैं, वो जहरीले उत्प्रेरक या कैटलिस्ट्स जो एक स्थिर रिलेशनशिप के मिश्रण में पड़ते ही उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक तरफ हेल्दी पैटर्न है, जैसे धैर्य और समझ, जो एक स्टेबलाइजर का काम करते हैं। दूसरी तरफ टॉक्सिक पैटर्न है, जैसे माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन। राज शामानी के अत्यधिक देखे गए क्लिप्स से लिए गए इस डेटा से पता चलता है कि कैसे माइंड गेम्स और चीटिंग एक अच्छे खासे मजबूत बॉन्ड में एसिड का काम करते हैं। ये सच में खतरनाक है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और इस शब्द को गहराई से समझते हैं। ईगो यानी अहंकार, ये एक ऐसा विनाशकारी मनोवैज्ञानिक वेरिएबल है जो इंसान के अंदर के सारे धैर्य को खत्म कर देता है। अंकुर वारिकू के निष्कर्षों और डेटा को अगर देखें तो जब रिलेशनशिप में ईगो की एंट्री होती है तो रिश्ते की स्थिरता का नष्ट होना लगभग तय है। मान लीजिए कि ये हमारे इस पूरे केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब इंसानी मनोविज्ञान का ये पोलराइजेशन, या कह लें ये 2 अलग अलग सिरे देखिए। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस निष्पक्ष रूप से डेटा को ऑब्जर्व कर रहा हूँ।
एक तरफ सार्थक गोयल और हर्ष जोशी के डार्क साइकोलॉजी और डर पैदा करने वाले वीडियोस को लगभग 8,60,000 से ज्यादा बार देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जे शेट्टी के हीलिंग और ग्रोथ वाले वीडियो को 4,88,000 बार देखा गया है। ये डेटा हमें दिखाता है कि आज के समाज में कंट्रोल और डर के मनोवैज्ञानिक प्रयोग लोगों के बीच कितने लोकप्रिय हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पर, द पैराडॉक्स ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ हमारा डेटा लंबी अवधि की स्थिरता के बारे में एक पूरी तरह से उल्टा और चौंकाने वाला परिणाम दिखाता है। 22 लाख, जरा इस नंबर को ध्यान में रखिए। इतने सारे लोग बुद्धिज्म इन इंग्लिश के उस डेटा पॉइंट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है हाउ टू लव विदाउट अटैचमेंट, यानी बिना मोह या लगाव के प्यार कैसे करें। सोचने वाली बात है कि इतने सारे लोग एक साथ इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं। और यहीं से ये अद्भुत विरोधाभास या पैराडॉक्स पैदा होता है। डेटा कहता है कि पूर्ण स्थिरता प्राप्त करने के लिए मानव तत्वों को गहराई से प्यार करना सीखना चाहिए, लेकिन साथ ही पूरी तरह से अनासक्त या अनअटैच्ड रहना चाहिए। सुनने में बहुत ही अजीब लगता है ना? लेकिन विज्ञान कहता है कि अत्यधिक अटैचमेंट ही उस ईगो और डर को जन्म देता है जिसे हमने अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में मापा था। तो इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्टेप्स क्या हैं? ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे पाई जाती है। स्टेप 1, जाकिर खान की फिलॉसफी के अनुसार अकेलेपन की सच्चाई को स्वीकार करें। स्टेप 2, सिमी गोराया की स्टडी हमें बताती है कि अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अकेले संभालना सीखें। और फाइनली स्टेप 3, एक रिश्ते में अपना अधूरा नहीं बल्कि पूरा और संपूर्ण व्यक्तित्व लेकर आएं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद में पूरा होता है केवल तभी एक स्टेबल रिएक्शन बन सकता है। निष्कर्ष, अंतिम फॉर्मूला तैयार करना। हमारी प्रयोगशाला का काम अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। हमने लाखों इंसानी डेटा पॉइंट से जो भी रिसर्च इकट्ठा की है, अब उसे मिलाकर एक फाइनल केमिकल फॉर्मूला बनाने का समय आ गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये रहा हमारा फाइनल मिक्सचर। एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए हमें चाहिए 40% डिटैच्ड लव या अनासक्त प्यार जहां कोई मोह न हो, 30% धैर्य और 0 ईगो ताकि कोई अनचाहा विस्फोट न हो, और बाकी 30% नेचुरल अट्रैक्शन और सही बॉडी लैंग्वेज। जब ये तीनों तत्व ठीक इसी अनुपात में मिलते हैं तब जाकर आधुनिक प्यार का एक स्थिर फॉर्मूला तैयार होता है। अपने इस प्रयोगशाला के आज के एनालिसिस को मैं एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करूंगा। क्या हम वास्तव में किसी से बिना अटैच हुए उसे गहराई से प्यार करने की केमिस्ट्री में महारत हासिल कर सकते हैं? ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसे सुलझाने का काम मैं आप सभी साथी वैज्ञानिकों पर छोड़ता हूं। इस वैज्ञानिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हाँ, अपनी रिसर्च जारी रखिए।